नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कम टू पॉइंट, आज मैं सीधा आपको साधना की तरफ, ना कोई भूमिका ना कुछ और, सीधा साधना में ले चलता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब आगे सुनिए। बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो खुद होली की है, और यह साधना कितनी कीमती है ये मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपकी जो भी कोई मनोकामना बड़ी से बड़ी कर लीजिए, कल्पना करने में, सोचने में कौन सा पैसा लगता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना कर लीजिए, बस उस मनोकामना पर पकड़ रहनी चाहिए आपकी, उससे कम नहीं चलेगा कुछ भी। और उसके लिए जान के आखिरी पड़ाव तक हम कोशिश करेंगे। हम उस चीज को, जो मनोकामना अपन ने बना रखी है, उसको पूर्ण करने के लिए प्राणपण से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसी पकड़ आप अपने मनोकामना पर रखिएगा। यह नहीं कि मनोकामना आदि साधना हुई कि मनोकामना गई तेल लेने। जो भी कोई आपकी डिजायर हो, इच्छा हो, उस पर पूरा कमांड करके फिर वो इच्छा आप संकल्प में बोलिए। होली जो शक्ति है, होली खुद देवी होली, प्रहलाद भगवान की बुआ, हिरण्यकश्यपु की बहन, क्या है कि होली एक राक्षसी थी, लेकिन प्रहलाद जी के साथ जब प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ और वो जल गई, तो अंतिम समय में होली जो है वो देवताओं का रूप धारण कर लिया, देवी बन गई। क्योंकि जिसके संगत जैसा मित्र वैसा चरित्र अपने आप हो जाता है। बुरे के साथ रहोगे बुरा बन जाओगे, अच्छे के साथ रहोगे अच्छा बन जाओगे। प्रहलाद जी के साथ रही, अच्छे बन गए। प्रहलाद जी तो जले नहीं, लेकिन वो जल गई। जलने के बाद भी अस्तित्व तो खत्म कहां होता है। जलने के बाद भी, मरने के बाद भी अस्तित्व तो जिंदा रहता है। तो अस्तित्व जो उसका है वो देवताओं वाला बन गया, देविक अस्तित्व बन गया। लेकिन जन्म से वो राक्षसी थी, हिरण्यकश्यपु की बहन थी। तो राक्षसी विचारधारा जीवन भर रखी, अंत में उसका सारा विचार, बुरा विचार धुल गया, पवित्र हो गई। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इसमें है। आज जो मैं साधना बताऊं, इस शक्ति को आप राजी करके किसी भी जिन्न को मांग लोगे तो तत्काल आपको जिन्न मिल जाएगा। भूत, प्रेत, बेताल, शमशान की कोई भी शक्तियां, तामसिक कोई भी शक्तियां, अघोर की कोई भी शक्तियां, मुसलमानी कोई भी शक्तियां, परी मांग लो, मोकिल मांग लो, फकीर मांग लो, जो भी इनसे आप मांगोगे उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि मैं वो मांग रहा हूं। जैसे हरवुश जिन्न मांग रहा हूं, या मणिभद्र यक्ष मांग रहा हूं, या कुबेर जी मांग रहा हूं, या सोनम परी मांग रहा हूं, या हुर्ग परी मांग रहा हूं। जो भी आप मांग रहे हो, आपको नाम याद रहना चाहिए। नाम याद रहेगा तभी काम वहां पर ढंग से करेगा। नाम याद नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परियां बहुत है, जिन बहुत है, पिशाच बहुत है, भूत बहुत है, प्रेत बहुत है। किसको बुलाओगे? किसी का पर्टिकुलर नाम तो होना चाहिए ना, एड्रेस तो होना चाहिए। कागज जाएगा कहां, पत्र जाएगा कहां, आपका मेल पहुंचेगा कहां? मेल एड्रेस तो होना चाहिए। तो मेल एड्रेस आप संकल्प में बोल करके और फिर यह साधना करोगे तो उसी रात संभव है कि आपको शक्ति प्राप्त हो जाए। आपको शक्ति प्राप्त नहीं करनी, मुझे क्या करना है ऐसी शक्तियों से, मेरी तो ये परेशानियां हैं, देवी तो मिटा दी। संकल्प लेकर के आप साधना करोगे तो आपकी जो भी परेशानियां मिट जाएगी। आप चाहते हो कि स्वयं होलिका के दर्शन हो, तो ये बड़े खतरनाक दर्शन है। इन दर्शनों को वही कर सकता है जिसका कलेजा बहुत मजबूत हो। इनके दर्शन करने में एक अड़चन है। अड़चन यह है कि ये तो आ जाती है, इनको तो आने में कोई जोर आएगा नहीं, ये तो आराम से आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपका क्या होगा? ये जब आती है तो एक भीषण कोई स्त्री बहुत ही कलुषित रूप धारण किए और अंग प्रदंग से उसके जल जल करके उसके शरीर के लोथड़े नीचे गिर रहे हैं, ऐसा शकल आपको सबसे पहले दुर्घर्ष शकल दिखाई जाएगी। ऐसी दुर्मुख होकर के आपके सामने उपस्थित होगी। उस समय नहीं डरे,
थोड़ी देर उस दृश्य को देखते रहे, क्योंकि चित्कारें इतनी भयंकर होगी इसकी कि एक बार को कानों की जो श्रवण शक्ति है वो जवाब दे जाती है सुनना। इतनी चित्कारें इसकी खतरनाक होती है। तो यदि आप इन चित्कारों को केवट सकते हैं, इन चित्कारों पर कमांड कर सकते हैं कि जो भी आए आए, मुझे क्या, कान में उंगली डाल लेंगे और कुछ नहीं, तो उंगली भी नहीं डालेंगे, लेकिन सहन कर लेंगे आसानी से। आप सहन कर लेंगे तो कुछ देर बाद वही स्त्री जिसके शरीर से मांस के लोथड़े जल जल करके अपने आप नीचे, जैसे कोई पुरानी कुटिया हो, कोई पुराना कोई छान हो, छप्पर हो, उसको जला दिया जाए और उसमें से अपने आप जल जल करके उसके वो तिनके वगैरह नीचे गिरते हैं, वैसे उसकी अंगुलियां और से सब अपने आप गिरते हैं नीचे, वो सब गिर गिरा के नकी हो जाएंगे। तो इसमें आपको मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा। मिनट 2 मिनट में गिर गिरा करके सारा चीजें नकी हो जाएगी। तो उसके बाद में उसी स्थान पर अत्यंत सुंदरी देवी आपको दिखाई देगी, बहुत ही सुंदरी, अप्सराएं फेल है उसके सामने, परियां फेल, ऐसी सुंदर दिव्य मूर्ति आपके सामने आएगी। वो होगी खुद होलिका देवी। तो होलिका देवी के खुद के दर्शन आपने कर लिए तो आप कभी भी किसी भी जिन को, परी को, किसी भी बीमारी को मिटा सकते हो, शक्तियों को बुला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हजारों शक्तियों पर इसकी कमांड है, हजारों शक्तियां इसके कहने से चलती है। तो आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हो और अपनी बीमारियां मिटा सकते हो, तकलीफें मिटा सकते हो, दरिद्रता मिटा सकते हो, कुछ भी किया जा सकता है। और फिर अगर कुछ सीखना हो तो स्वयं जो होली है वो गुरु बन करके, माता बन करके, पुत्रवत आपको बहुत कुछ, साधक को बहुत कुछ सिखा सकती है। ऐसी जानदार शक्तिशाली साधना ये हमारे गुरुवर की साधना है। इस साधना का विधान है, वो विधान मैं आपको बता देता हूं। तो अब इनका विधान सुनिए। विधान क्या है? होली की रात 2 स्थानों पर इनकी साधना आप कर सकते हो। एक तो जहां होली का दहन होता है आप वहां कर सकते हो। यदि आपको वहां नहीं करना है कि पब्लिक देख रही है, क्या करेंगे, कोई बीच में आएगा, टंटा होगा, लफड़ा होगा बिना मतलब का, कोई से होली के दिन क्या होता है, लोग मदिरा पान करके भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वो कोई आ गए, कोई रंग लगाने वाले आ गए, बीच में कोई लफड़ा हो जाएगा। अपने घर पे करेंगे तो वहां से अग्नि ले आइए, अग्नि ला करके घर पे कर लीजिए। अब घर पे करना क्या है, देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। पश्चिम दिशा की तरफ खाली कमरे में, जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसे कमरे में एक बाजोट लगा करके, बाजोट के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके, और आपको वहां कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाना है। बना लिया। उस स्वस्तिक के ऊपर आपको जो काली सरसों आते हैं ना, काली सरसों जिसे हम राई भी बोलते हैं, काली सरसों भी बोलते हैं, उस राई की एक ढेरी लगानी है। राई की एक ढेरी लगा ली। अब उस ढेरी के ऊपर आपको 21 काली मिर्च व्यवस्थित करके रखनी है। रख दी। यह क्रिया, एक क्रिया हो गई। 1 घंटा पहले, साधना के 1 घंटा पहले नहा धो के तैयार होके, सफेद कपड़े पहन करके, सफेद ही आसन पर, यदि आपके पास आसन सफेद नहीं हो, कहां से सफेद लाएं? सफेद ऊन का आसन मिलना मुश्किल है, ये है वो है, तो अब सफेद कपड़ा ले आइए। 2.25 मीटर सफेद कपड़ा ले, उस कपड़े पे बैठ के साधना कर सकते हो। नीचे को दूसरा बिछा लीजिए, ऊपर वो कपड़ा बिछा लीजिए, साधना कर सकते हैं आराम से ना। और सफेद धोती पहन लीजिए। स्त्रियां हैं तो सफेद कोई दूसरा ड्रेस पहन लीजिए। ब्रह्मचर्य वगैरह ये सब शर्तें तो है, ये वो तो आपको ध्यान में पहले ही रखना चाहिए। अब आपको वहां सफेद मिष्टान का, दूध से बने हुए सफेद मिष्टान का होलिका देवी को भोग लगाना। जो यंत्र आपने बनाया, जो क्या बोलते हैं उसको, स्वस्तिक, उस स्वस्तिक की पंचोपचार पूजा कर लें। पंचोपचार पूजा करके मीठे तेल का दीपक वहां लगा दें। दीपक की लो आपकी तरफ रहनी चाहिए। बढ़िया धूप वहां कर दें। बढ़िया धूप करती, बढ़िया सफेद फूल आपके पास हो, चमेली आदि के, तो सफेद फूल ला करके वहां फूल चढ़ा दें। ये एक काम हो गया आपका। अब दूसरा क्या काम है? वो जो अग्नि लाए हो, एक हवन कुंड आपके पास होना चाहिए। हवन कुंड मतलब जैसे बाजार में रेडीमेड हवन कुंड मिलते हैं, वो ले आना, स्टैंड वगैरह ले आना सब, या तो वो ले आना, या कोई मिट्टी का तसला ले लेना बड़ा। उस मिट्टी के तसले में कुल्थी की लकड़ियां लाएं। कुल्थी की लकड़ियां जलाकर, खेर की लकड़ियां जला करके, और वहां आप हवन कर सकते हो। आपको इसमें माला का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ हवन करना है। कब करना है? रात 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक हवन आपका चलेगा।
तो ये सब सामग्री जो भी मैं बताऊं उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा कि रात 11 से 3 तक आप बीच बीच में सामग्री डालते जाओ, मंत्र बोलते जाओ, सामग्री डालते जाओ, मंत्र बोलते जाओ। ऐसा नहीं कि एक बार मंत्र बोला एक बार सामग्री डालें, नहीं नहीं। आप काफ़ी मंत्र बोल करके बीच में जब आग बुझती दिखे तो आप फिर थोड़ी सामग्री डाल दो, आग बुझती दिखे फिर सामग्री डाल दो। एक पात्र में थोड़ा घी रखना, थोड़ा सा अलग से थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना, कपूर डालते रहना, घी डालते रहना, कपूर डालते रहना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। आपके पास एक कुल्हड़ होना चाहिए, उस कुल्हड़ में कोल्ड ठंडा पानी पहले से ही करके सुबह ही उसको भर के तैयार कर देना, ताकि एकदम कोल्ड शीतल पानी हो जाए कुल्हड़ का। वो कुल्हड़ आप अपने जहां बैठते हो उसके लेफ्ट साइड में वो कुल्हड़ पहले व्यवस्थित करके रखना। कुल्हड़ बड़ा काम आएगा, ध्यान रखना। अब क्या है, आप हवन करते करते मंत्र का जाप करेंगे। मैं आपको मंत्र बता देता हूं, आसान है, बिल्कुल आसान है, सुनिए। ओम हुम हुम होलिकाये फट। ओम हुम हुम होलिकाये फट। ओम हुम हुम होलिकाये फट। आपको कहीं दीक्षा भी लेने की जरूरत नहीं, 3 बार मैंने बोल दिया, आपकी दीक्षा भी हो गई। आप आराम से, जिनको भी साधना करनी आराम से बैठ के साधना कर सकते हो। भलाई के काम करना, देश दुनिया के हित के काम करना। अब वहां बैठ करके आपको मंत्रों का जाप करना है। जाप करते गए। अब सामग्री रह गई, सामग्री क्या बताऊं? तो सामग्री मैं बताता हूं। हाँ, जाप कैसे करना है? कुल्थी के पत्ते, जो मैंने खेर के पत्ते बताए ना, खेर के पत्ते आपको लेके आने, वो बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में खेर के पत्ते लेकर के, और आपको जाप करना, राइट हैंड से हवन करते रहना, लेफ्ट हैंड में, जब तक आपके जाप 3 बज नहीं जाते घड़ी में पूरा। ऐसी कोई घड़ी अपने पास रखना, ऐसी कोई छोटा मोटा अलार्म घड़ी हो आपके पास, ऐसा जी ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा अलार्म, उसमें पहले अलार्म भर करके रख देना, और 3 बज जाए जब घड़ी में, तब उसको छोड़ देना। 3 बज गई, अब आप पत्ते जो हवन कुंड है उस हवन कुंड में डाल दें, और आपका काम हो गया। आपने जिस शक्ति को मांगा है वो शक्ति थोड़ा सा टाइम ले सकती है, या बीच में कभी भी आपके सामने उपस्थित हो सकती है। डरे नहीं, आराम से प्यार से बातें करें, और जो कुल्हड़ का पानी है वो उनको प्रदान कर दें। कुल्हड़ का पानी उनको प्रदान करेंगे, वो पानी पी लेंगे। जो शक्ति खुद आई है ना, होलिका देवी वो पानी पी लेगी। पानी पी करके वो शक्ति आपको समर्पित कर देगी कि ये शक्ति आज से तेरी, वो तेरे वचनों में चलेगी। इसको गलत बात कुछ कहना मत, ढंग से इसका पालन पोषण करना। बस इस शक्ति को ले जाओ और शक्ति से देश दुनिया के हित के काम करो, भगवान की भक्ति के काम करो, भक्तों के काम आने वाले काम करो। क्योंकि वो भक्त के साथ में जले है ना, इसलिए भगवान नरसिंह की या भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति बड़ी आसक्त रहती है। तो वो कहती है कि भक्तों के काम आने वाला जो आदमी होगा, चाहे वो पैसाचिक शक्ति भी ले जाता है, लेकिन काम भक्तों के, देश दुनिया के अच्छे काम करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप काम अच्छे करना, कोई भी शक्ति को साथ में लो, अच्छे काम करना। वरना मनोकामना है तो उसमें तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मनोकामना बस हवन करो और आपका काम, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आखिर में, अंत में, आखिर में जो बाएं हाथ पे पत्ते हैं, पत्ते आपको हवन कुंड में डालने पड़ते हैं, सबको स्वाहा कर लेना पड़ता है। स्वाहा कर लिया, अब आपका जो कुल्हड़ बनता है, वो कुल्हड़ सुबह रात जहाँ होलिका जलाई गई थी वहाँ ले जा करके वो कुल्हड़ का पानी बिखेर दें। आप वो कहे, माँ होलिका, आपके लिए मैं स्वादिष्ट जल लेकर के आया हूँ, इसे ग्रहण करो। वो जल आप वहाँ बिखेर दें, जल आप उनको पिला दें, वो जल पी लेंगी, वहाँ ग्रहण कर लेंगी, आप पर बड़ी कृपा होगी और पीछे मुड़ करके जिंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। इतना आपको धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, आरोग्य, निरोग्य सब कुछ प्रदान करेगी। प्रोटेक्शन होगा आपका, हर बुरी बला, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप पर असर नहीं कर सकती, कोई भी बुरी चीज़ आप पर असर नहीं कर सकती। इस प्रकार से प्रोटेक्शन होगा। माँ होलिका आपको पुत्रवत अपना आशीर्वाद देगी और एकदम प्रोटेक्ट करके रखेगी। सामग्री फिर भी रह गई है, मैं सामग्री बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो साधना है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साधना है और ये बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि हमारे गुरुवर से प्राप्त हुई है। तो इस साधना को आप कैसे करेंगे, इसमें जो सामग्री है वो सामग्री पहले ला करके एक बर्तन में मिला करके तैयार रखिएगा हवन करने के लिए। तो सामग्री आप नोट कीजिए। देखिए सामग्री है 21 काली मिर्च, अखरोट, थोड़े से अखरोट ले लेने, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, ऐसे आधा किलो ले लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा 2-4 अखरोट ले लेना, 2-4 बादाम ले लेना, 2-4 किशमिश ले लेना, जितना ले सकते हो आराम से।
नाग केसर ले लेना, थोड़ा सा नागर मोथा ले लेना, थोड़ी सी केसर ले लेना, ओरिजिनल जो केसर आती है पीले वाली वो ले लेना, थोड़ी सी नाम मात्र 4-5 पत्तियां ले लो बहुत है, थोड़ी सी इलायची ले लेना, थोड़ा सा जायफल ले लेना, एक दो जायफल का टुकड़ा ले लेना, है ना। कुल्थी की लकड़ी जिससे हवन करोगे वो लेना, घी लेना, गुड़ लेना, तिल का तेल लेना, काले तिल लेना। थोड़ा थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, मैं फिर से बोलता हूँ ना, धीरे बोलता हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए। 21 काली मिर्च, थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी नाग केसर, थोड़ा सा नागर मोथा, पीले वाली केसर, इलायची 4-5 पीस ले लेना, जायफल 2-3 पीस ले लेना बहुत है, कुल्थी की लकड़ी जिससे हवन करोगे वो खेर की लकड़ी है, कुल्थी की लकड़ी वो ले लेना आप हवन में, शुद्ध गाय का घी लेना, गुड़ लेना, तिल लेना, शुद्ध गाय का घी लेना, गुड़ लेना, तिल लेना और तिल का तेल लेना, काले तिल का, चावल लेना, अक्षत चावल बिना टूटे हुए चावल लेना। अब देखिए अगर तगर ये दो आते ही, अगर तगर भी ले लेना, गुग्गल ले लेना, लोबान ले लेना, काले तिल का तेल तो बता ही दिया, लोबान ले लेना। ये सब सामग्री को मिला करके फिर आप हवन करना। इसमें चाहो तो थोड़ी सी मिठाई भी ऐड कर सकते हो, बाजार से कोई मिठाई ला के, रसगुल्ले वगैरह सफ़ेद जो गाय के बने हुए होते हैं ना, गाय के दूध के, वो रसगुल्ले वगैरह ला सकते हो, थोड़ी सी खीर का भोग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए, वो इसमें ऐड करके हवन करते रहिए। थोड़ा सा एक तसले में घी अलग रखिए ताकि इनसे जब आग बुझने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा घी ऊपर डाल दे। और कपूर जो इस पे है वो एकदम भीमसेनी कपूर लेना, भीमसेनी कपूर से ही सब काम करना, कपूर अलग रखना, कपूर बीच बीच में डालते रहना। तो इस प्रकार से आप हवन करोगे। अब सुबह जब ये एकदम ठंडा हो जाए तो पूरी सामग्री, जो भी सामग्री आपने जो स्वस्तिक वगैरह बनाए हैं, जो बाजोट के ऊपर कपड़ा रखा है, जो आसन के ऊपर कपड़ा रखा है, वो सब सामग्री, हवन की जो बबूती होती है, ये सब सामग्री ले जाकर किसी पवित्र नदी में विसर्जन करना है। विसर्जन करने के साथ ही शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है और आपके लिए हमेशा अपना आशीर्वाद देती है। बहुत ही प्यारी, शक्तिशाली, अद्भुत साधना है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस साधना के द्वारा आप लाखों काम कर सकते हैं और इस साधना को करके आप देश दुनिया का भला भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।